एक बार एक शिल्पकार होता है और हमेशा की तरह वह एक पहाड़ पे जाता है और वहाँ से वह एक चट्टान को निकालता है और उस चट्टान को वह एक मूर्ति की शेप देने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार वह सोचता है कि वह इस बार उस भगवान की मूर्ति बनाएगा जिसकी पूजा सबसे कम होती है, यानी कि ब्रह्मा जी की। तो वह ब्रह्मा जी की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बनाता है, जिसे देखकर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न होते हैं और उस शिल्पकार को दर्शन देके कहते हैं कि जो भी तुम्हारे मन में इच्छा होगी, जो भी तुम बनना चाहोगे, तुम्हारे सोचते ही वह इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वह शिल्पकार खुशी खुशी उस मूर्ति को ले जाता है और बाजार में जाकर एक व्यापारी को बेच देता है और वह व्यापारी उसको कुछ पैसे देता है, कुछ सोने के सिक्के देता है। अब शिल्पकार ये नोटिस करता है कि मुझे सुबह से शाम हो गई इस चट्टान को मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन व्यापारी कुछ सिक्कों में आकर ही मेरे पूरी दिन की मेहनत मुझसे खरीद के ले गया, यानी मेरे से ज़्यादा पावरफुल यह व्यापारी है। तो वह मन में इच्छा करता है कि मैं भी एक धनवान व्यापारी बन जाऊं और ऐसा सोचते ही वह एक धनवान व्यापारी बन जाता है। उसके बाद वह एक नगर में जाता है जहां पर उसे एक राजा दिखता है और राजा के सामने सब सर झुका रहे होते हैं, तो उसे भी मजबूरन राजा के सामने सर झुकाना पड़ जाता है। तो वह मन में सोचता है कि मेरे से ज़्यादा ताकतवर तो ये राजा है और ऐसा सोचते ही वह राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद वह एक दिन शिकार के लिए जाता है और शिकार की तलाश में उसे पता ही नहीं चलता कि कब वह रेगिस्तान वाले इलाके में आ गया। तो उस कड़कती धूप में उसका बुरा हाल हो जाता है और वह मन में सोचता है कि मेरे से ज़्यादा पावरफुल तो ये सूर्य है और मुझे सूर्य ही बनना है। तो वो सूरज बन जाता है। सूरज बनने के बाद वह एक दिन देखता है कि उसे बादलों ने ढक लिया है और उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पा रहा है। तो वह ये सोचता है कि मेरे से ज़्यादा पावरफुल तो ये बादल है और मुझे भी बादल बनना है, और ऐसा सोचते ही वह बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद वह बहते बहते पहाड़ से जा टकराता है और टूट पड़ता है। तो वह मन में सोचता है कि मेरे से ज़्यादा पावरफुल तो ये पहाड़ है, तो मुझे पहाड़ बनना है। और पहाड़ बनने के बाद एक दिन सुबह सुबह उसे एक टक टक की आवाज़ सुनाई देती है और वह आंखें नीचे करके देखता है तो एक शिल्पकार दिखता है जो कि पहाड़ से चट्टान निकाल रहा होता है मूर्ति बनाने के लिए। तो वह मन में सोचता है कि मेरे से ज़्यादा पावरफुल तो यह शिल्पकार है और मुझे शिल्पकार बनना है। और जैसे ही वह शिल्पकार बनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं ही था। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरे को पावरफुल मान लेते हैं सो दैट मीन्स सबसे पहले हम खुद को वीक एक्सेप्ट करते हैं। और भगवान ने हमें जैसा बनाया है, जैसा बना के भेजा है, हमें खुद को वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी स्किल से, अपने आप से हमेशा प्यार करना चाहिए।